सभी साधकों का अभिवादन करते हैं। जो साधक नए जुड़े हैं वो भी धीरे धीरे ज्ञान की ध्यान की राह पर आगे बढ़े, एक कनेक्शन बनाते जाए, निरंतर सुनते जाए, एक चेतना का अनुभव करते जाए। अगर वेदांत ज्ञान को आप कोई एक शास्त्र खोलकर ओपन करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बात तो है। क्योंकि इसमें इतने सारे वर्ड्स अलग अलग प्रकार के आते हैं कि आपको ठीक तरह से वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे, इस साधना के साथ जुड़ेंगे चेतन देव की, तो एक क्लियर कट बात आपके मन में स्थिर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी फंडा क्या है। फिर आप कोई भी शास्त्र पढ़े, सब कुछ आपको आसान लगेगा। वेदांत की से, वेदांत के सिद्धांत से, लाइट ऑफ वेदांत, अद्वितीय वेदांत की लाइट में सभी प्रकार के सिद्धांत आसान लगने लगते हैं। आज हमने देखा है बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की तर्क वितर्क करते रहते, भगवान के बारे में भी तर्क करते हैं लोग। ऐसा नहीं है। भगवान क्या है, भगवान का जन्म कैसे होगा, भगवान का जन्म ही नहीं होता। कोई लोग ऐसा कहते हैं भगवान का जन्म कैसे हो। अगर भगवान का जन्म होता है तो भगवान की वो भी होता होगा। तो ये भगवान कोई अलग जगह पर रहते हैं क्या, कोई एक अलग लोक में? तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे यहाँ, तो 33 करोड़ देवता है, तो सभी भगवान आपस में कहाँ रहते होंगे? बहुत सारे प्रश्न, इतने प्रश्न, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। फिर क्या करेंगे? अध्यात्म को छोड़ देंगे, एक और रख देंगे। इसमें नहीं पढ़ना। वो सब उन लोगों को करने दीजिए जिसने संन्यास ले लिया है, छोड़ दिया है, वो सब ये करते रहे। और एक नवीनतम और दिव्य मार्ग हमारे लिए छूट जाएगा। मतलब उन्हें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। वास्तव में अध्यात्म एक डेवलपिंग का काम है। ये सबसे पहले समझने वाली बात है। यहाँ कोई मतांतर, कोई मूर्ति, कोई मंत्र, ये सब बात तो उनके साधन है। विकसित होना, अपनी अभिव्यक्ति को विकसित करना, एक ही बात है कि जो पशु है, जो वनस्पति है, वो कुछ हद तक ही अभिव्यक्त हो सकते हैं, मनुष्य इनसे ज़्यादा। अब साधना करके हम एक, जिसे कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुल गया। यहाँ वेदांत में एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि हम सब एक है, बस। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी में आत्मा है, सभी परमात्मा के अंश है। जो कुछ डिफरेंस है ना, वो मन के आधार पर है, चित्त के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर है, इंद्रिय के आधार पर है, शरीर के आधार पर। ये सब इनका है, हमारा नहीं। हम तो शांत एकदम एक रस है, परमात्मा के अंश है। तो कार्य कितना, इतना ही करना है कि जो मन के आधार पर है ना, उसे अगर ठीक ठाक कर दिया जाए तो जो रिफ्लेक्टिंग का काम है ना, जो चेतना ऊपर से आ रही है, उसमें कभी बंद नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप कहेंगे वो बंद हो जाएगी, तो वो बंद हो जाएगी। तो हम सब होती है चेतना, जब अपने स्वरूप में ही लीन हो जाती है, उसे प्रलय कहते हैं। हमारे भागवत में प्रलय का विधान है। उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है। तो कहने का मतलब एक ही है कि उनकी जो शक्ति है, चेतना है, वो निरंतर हमें मिलती ही है। प्रॉब्लम्स केवल इतना ही है कि हम उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो हमें नहीं मिल रही, हम आत्मा तक पहुंच जाती है।
पानी की पाइपलाइन है, वो डैम है, वहाँ से आती है, धीरे 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 हमारे गांव तक पहुँच जाती है। लेकिन फिर एक बीच में कचरा है या कोई और जगह पर चली जाती है, इसे ही ठीक करना है, इतना ही है। तो इस तरह से वेदांत अपने आप में बहुत ही सचोट है, इसमें कोई मतमतांतर नहीं है, नवीनतम नहीं है। लेकिन आप जब वेदांत का अभ्यास करते हैं तो आपको लगता है, आप कहेंगे ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि जिस समय में इस वेदांत की रचना करी गई तब जो ऋषि मुनि थे वो इतने उच्च कक्षा के थे कि उनकी जो शब्द रचना है ना वो बहुत कठिन थी, लेकिन उनसे आसानी से हम समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही हम प्रयास कर रहे हैं। तो पंचदशी के बारे में हमने ये पूरी वीडियो की सीरीज शुरू की है। विवेक ज्ञान के बारे में हमने समझा कि जब एक क्षण ऐसी आती है, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा एक अवसर देते हैं। लोग कहते हैं ना, एक अवसर भगवान सभी को देते, सुधरने का मौका। एक हमेशा आप कोई भी काम करते हैं, एक घड़ी ऐसी है कि जहाँ पर आप ब्रेक मार सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट उसे हम कह सकते हैं। इधर भी जा सके, उधर भी जा सके, बीच में हम रोक लगा दे, अगर उनका मार्ग बदल दे तो पूरी जो ट्रेन है, जो हमारा पूरा जीवन अलग राह पर चल सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे युवा देखे, बहुत सारे लोग देखे जिनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि सब कुछ बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, फिर उसे आनंद आने लगता है। यही नई बात है। अहम भाव ऐसी चीज है, ऐसा हमारा स्वभाव, अहम भाव जो अहम है, मैं हूँ का भाव, वो जहाँ है वहाँ पकड़ कर रखता है। बस उसका इतना ही रोल है। आप छोटी सी साधना करते हैं, मान लीजिए कोई छोटी सी साधना, तो आप यही मानने लगते हैं कि ये साधना मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में है, मतलब मैं सिद्ध हो गया। मान लीजिए 3-4 बुक्स आप वेदांत की पढ़ने लगे, आप और योग की पढ़ने लगे, आपको थोड़ा बहुत याद रहने लगा, तो तुरंत आप मन के स्तर पर आपको ऐसा लगने लगा कि मैं दृष्टा भाव में आ गया, ये सब अब मुझे समझ में आ गया। लेकिन तब आपने कोई व्यक्ति से सुना या कोई और बुक्स पढ़ी और आप फिर से ऊपर उठने की कोशिश करें, तो उनसे ऊपर उठ गए तो आपको ऐसा लगेगा, नहीं अरे मैं जो पहले की स्थिति में था उनसे अब बेहतर हो गया, अब ये सच है। इस तरह से ऊपर उठा जा सकता है। इसीलिए एक साधना की एक पूर्व शर्त है अहम भाव का त्याग। खाली कर दे आपको, अपने आप को, आपकी मान्यता। आप ये पकड़ कर बैठ गए कि मुझे अनुभव हो गया, ऐसी बात नहीं करनी। आप साधना शुरू रखें, बस साक्षी भाव की हो या कोई मंत्र जाप करते करते मंत्र जाप का साक्षी शून्य पर जाने का प्रयास। शून्य मतलब क्या? जब आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र में मन रखते हैं, मन मंत्र में घिर गया, एकदम शांत हो गया, तब उनका साक्षी बनते जाए, तो उस तरह से आप धीरे 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 ऊपर उठते जाए। यहाँ पर पंचदशी में हमने देखा कि विवेक ज्ञान जो है, वो विवेक ज्ञान का मतलब ये है कि हम दो बात जो अलग अलग राह है उसमें से तात्विक दृष्टि से सब कुछ देखें। जब हमारे सामने कोई समस्या आए तब उस समस्या को हम तत्व की दृष्टि से देखें तो वो शांत हो सकती है। हमारी थंबनेल आपने पढ़ी होगी कि
शरीर हमारा नहीं है। ये बात बहुत ही गहन है। किस तरह से? ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उनका एक भाग शरीर है। हम ये मानते एक शरीर हमारा ना। एक बात है कि शरीर हमारा नहीं है इसलिए हम शरीर की देख रेख ना रखें, सार संभाल ना रखें, ऐसी बात नहीं है। शरीर हमारा साधन है, ये बात है, लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है। ये प्रकृति जैसे पेड़ है, पेड़ में एक पत्ता है ना, उसी तरह से हमारा शरीर है। एक पत्ता पेड़ का, उसी तरह से ये जो समष्टि है, समष्टि मतलब ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति, उनका एक छोटा सा भाग इस शरीर का भाग है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिक रचना होती है। आप देखना शरीर में बहुत सारी जो प्रक्रियाएं है ना, वो अपने आप होती है, हमें उनमें ध्यान नहीं देना पड़ता। हम खाना खाते, बात खत्म, अपने आप पाचन का काम होने लगता है। हम सांस लेते हैं, सांस अपने आप चलती है। जो गार्बेज है हमारे शरीर में, बिनजरूरी कचरा, अपने आप निकलता है। मतलब जो प्रोसेस होती है वो अपने आप होती है। शरीर के भीतर इतनी सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। अगर वो सभी प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ती तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, कोई बोलने की, सुनने की, विचारने की, किसी के साथ मिलने की, कोई भी प्रक्रिया के लिए हमारे पास समय नहीं होता। आप ये कहेंगे अरे ठहरो ठहरो, मैं पचा रहा हूँ, मैं पचा रहा हूँ, मैं पचा रहा हूँ। अरे देखो मेरे भीतर कोई रोग के जम्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया, उसे मैं मार रहा हूँ। ऐसे आप व्यस्त रहते, बिजी रहते आप। तो ये जो शरीर है समष्टि का है। हमें हमारी जो चेतना है ना, उनका एक भाग है ना चेतना, वो इनके साथ जुड़ गया, इसलिए हम उत्पन्न हुए। ये बात क्लियर कट समझ लें तो आधी चिंता हमारी दूर हो जाएगी, शांति हो जाएगी। ये ठीक है, चलता है, करते रहे आनंद से, देखते क्या होता है। जो मन में एक परमानेंट ख्याल हो गया है ना कि ये यही है, यही है, यही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो हट जाएगा। हमें जो रोल मिला है वो हम करते हैं। साधना भी शुरू है, प्राणायाम की है, थ्री स्टेप ब्रीदिंग की, आहार संबंधी, नींद संबंधी, साक्षी का ध्यान। और जब भी समय मिले एकदम आनंदित हो जाए। और ज्ञान की मेन बात, मुख्य फंडा ये है कि क्लियर कट आप में जितना क्लियर होता जाएगा ना, उतना आप आसानी से ध्यान कर पाएंगे। वेदांत तो वहाँ तक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये सब ज्ञान जान ले और उनके अनुसार ध्यान करने लगे, ध्यान करने की पद्धति वेदांत की कुछ इस प्रकार की है कि आंखें बंद करके निधिध्यासन में हमें ये सोचना है कि शरीर जो है वो पंच महाभूत तत्व का है, हमारा नहीं। तो शरीर से मन को हटा लें, पहले हम शरीर से हटे, मतलब आंख बंद करके पहले शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान दे, उसे हटाते जाए। मान लीजिए आप एक पैर है आपका, तो उन पर आपको ध्यान देना है, फिर धीरे धीरे पैर से ध्यान हटा लेना है। मेरे पैर नहीं है, इस तरह से हम उनसे ऊपर उठते जाए शांति से। इस तरह से मन के साक्षी बने। मन भी हमारा नहीं, मन में जो चलते विचार है वो मन का है, उनसे ऊपर उठते जाए। तो धीरे 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 एक ऐसा आनंद आने लगेगा कि उस आनंद में आप लीन होते जाए। ये वेदांत का मेन फंडा है। तो जो शरीर है, स्थूल शरीर हमारा, वो 5 तत्व का बना है। देखो
प्रारंभिक जो तत्व है ना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चेतन दीप के साधक, ज्ञान प्राप्ति हमारी चैनल के जो साधक सभी लोग जो जुड़ते हैं, प्रारंभिक बात हमें पता होनी चाहिए। फिर आप जो साधना करें, कोई भी संप्रदाय की, इसमें कोई अलग बात नहीं, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं, दिक्कत भी नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये साधन है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आपका इष्ट देवता है, तो मैं पहले से कहूँगा वो इष्ट देवता का नाम स्मरण आप करें, उनसे आपका मन शांत होगा। लेकिन फंडामेंटल ज्ञान आप जो शाश्वत वेदांत का है ना, वो उसे पहले प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरना भटक जाएगी। कोई हमें कहेगा कि भाई ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुम बहुत दुखी आत्मा बन जाओगे, तुम्हारा सब कुछ गलत होने वाला है, तो तुम करते भाई मैं तो आनंद हूँ, चेतना हूँ, दिव्य हूँ, मैं ये सोच में नहीं पड़ने वाला सब कुछ है, मैं आनंद रूप हूँ, आनंद रहता हूँ, मैं इस विषयों में पड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शांत आनंदित रहूँगा, मैं साधना करूँगा, ये सब आप समझ सकेंगे, आप दुखी नहीं होंगे। देखो अलग अलग पर आजकल के युग में ये करना बहुत आवश्यक है, साधना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस युक्त समय आज आ गया है। स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आने की समस्या है। आज लोगों को देखें, आप बाहर देखें, बहुत सारी तकलीफ है। तो वो जो तकलीफ है उनमें अगर वो अपने आप को स्थिर समझे, आत्मा समझे, आनंदित समझे, और बाहर जो उसे करना है ना, वो उनकी भूमिका है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, तो सूर्य जो काम नहीं करता, हम के सूर्य बहुत काम करते, लेकिन उनकी प्रकाश से सब कुछ होता है ना। ये वृक्ष है, वृक्ष के फल हमें मिलते हैं, तो जैसे वृक्ष काम करते हैं वैसे हमें काम करना है, इस तरह का भगवान कहते हैं। ये बात जितनी दृढ़ होती जाए उतनी अच्छी, और साधना करते जाए। तो पंचदशी में मेन बात है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनका विवेक करना। पहली बात, प्रत्येक तत्व विवेक। अब विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद में भी यही बात है कि जीव की 3 अवस्था मुख्य है। मतलब हम जन्म से लेकर हमारा मृत्यु न हो जाए तब तक हमें ये 3 अवस्था का अनुभव होता है। चौथी अवस्था का अनुभव, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव हमें होता नहीं है। 3 अवस्था का अनुभव सभी को होता है। एक अवस्था जागृत है। जागृत अवस्था मतलब हम पूरे दिन जो काम करते हैं, जब तक हमें नींद ना आ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति को बैठे बैठे सो जाने की आदत है, तो वो जागृत से नींद में आ जाता है, सुसुप्ति में आ जाता है, स्वप्न में आ जाता है। लेकिन जब वो जागता है, जब वो एक इंद्रिय को देखता है, जगत को देखता है, तब उसे जागृत अवस्था कहते हैं। तो ये चेतना की एक अवस्था जागृत है। हम जागते हैं, चेतना मतलब हम जागते हैं, तब क्या करते हैं? सारी इंद्रिय के साथ जुड़े हुए हैं, विचार करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जागते हैं। फिर आती है स्वप्न अवस्था, हम सो जाते हैं, नींद में अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। ये नींद है ना, उन पर वेदांत बहुत ही समझाता है। अष्टवक्र गीता में जनक राजा को स्वप्न आया, तो जनक राजा ने सभी लोगों को पूछा, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा कि मुझे इस प्रकार का स्वप्न आया, तो क्या ये स्वप्न सत्य है या ये बाहर का सत्य है? अष्टवक्र मुनि कहते हैं कि दोनों असत्य है, क्योंकि दोनों का व्यतिरेक होता है। मतलब स्वप्न में जागृति नहीं, जागृति में स्वप्न नहीं। जब स्वप्न में हम चले जाते हैं, तब ये जगत जो है वो दिखता नहीं है, हमें वास्तव में उनका एहसास नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि हमें स्मृति में आया, ऐसी बात नहीं, हम वास्तव में उनका अनुभव में नहीं होता। जागृत में भी ऐसा है, जागृत में हमें स्वप्न का अनुभव नहीं होता, हम स्मृति करते हैं,
हम ये कहते हैं कि मुझे आज ये सपना आया, वो सपना आया, लेकिन हम जैसे भुगत रहे हैं वैसा हमें अनुभव नहीं होता। और जब स्वप्न में चले जाते हैं तब जागृत को, शरीर को भूल जाते हैं पूरी तरह से। कोई व्यक्ति स्वप्न में गार्डन में बैठा हो अपनी प्रेमिका के साथ, तो वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे पता नहीं कि मैं सोया हूँ, सब कुछ भूल गया। तो जागृत स्वप्न में भूला जाता है और स्वप्न जागृत में भूला जाता है। सुसुप्ति है वो कैसी अवस्था है? गहरी नींद। गहरी नींद में हम सब कुछ शांत होकर इतना आनंद आता है। देखो, समाधि और नींद दोनों को यहाँ कंपैरिजन किया गया है। समाधि में हमें आनंद मिलता है, निरति से आनंद मिलता है, लेकिन उनका कभी भी हमें अनुभव नहीं हुआ, इसलिए हम इतने व्यथित हैं। जीव को बहुत सारे, मैं आपको एक बहुत रहस्यमय बात बताता हूँ, आप थोड़ा चौंक भी जाएंगे और आपको ये भी लगेगा कि ये सब ये आदमी बह गया है, ये भी कहेंगे। निरति से आनंद है, ये बात मत भूले। देखो, जगत, जो लोग आत्मा परमात्मा के मार्ग में जाते हैं और परमात्मा का वास्तविक रूप से जो आनंद प्राप्त करते हैं ना, वो लोग बहुत स्वार्थी है। आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या बोल दिया साले ने, बात सच है। आपको नहीं मालूम वो कितने बुद्धिमान है। स्वार्थी है मतलब वो बुद्धिमान है। वो क्या करते हैं? निम्न कक्षा के आनंद को त्याग कर बहुत उच्च कक्षा के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात मैं जानता हूँ, आपने शास्त्र में पढ़ी होगी, कोई पंडितों ने बोली होगी, तब आप पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन एक वास्तविक और सचोट बात है, आनंद मिलता है, ये बात सच है। इंद्रिय के कोई भी विषय में इतनी क्षमता नहीं है कि जो आपको इतना आनंद दे सके, क्योंकि वो आधारित है, डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हैं? आपकी चेतना को खा खा कर वो बड़े हो गए विषय। थोड़ी सी लड़की है, डिस्को करने लगे, आपको आनंद आने लगता है, तो ये आनंद वास्तविक, देखो, किसी की निंदा नहीं करनी है, हम केवल कंपैरिजन करते हैं। आजकल क्या होता है, ये बात कोई समझता नहीं, इसलिए क्या होता है, अध्यात्म की बात आती है ना, तब सब सभी के मोह ऐसे उतरे हुए, हमने तो अब बस त्याग सब कुछ कर दिया, निराश हो गए, अब तो बस कुछ जगत में हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, बहुत नवीनतम बात है। जगत में, जगत के आनंद को हम बलजबरी पूर्वक त्याग दे, ऐसी बात नहीं है। जगत के आनंद को इसलिए त्याग रहे हैं हम, देखो हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम कोई मूर्ख नहीं है। जगत के आनंद को हम इसलिए, ये जो मैथुन आदि सुख सेक्स आदि का त्याग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें आनंद दूसरी जगह पर मिल रहा है। ये घाटे का सौदा नहीं है। वहां जो आनंद मिलता है वो आनंद इनसे ज़्यादा है। कोई बिजनेसमैन है, उसे अगर आप कहेंगे कि भाई तुम ये 5 लाख है यहाँ लगाओगे तो तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, और ये 5 लाख तुम यहाँ लगाओगे तो इतना प्रॉफिट होगा, तो कौन मूर्ख बिजनेसमैन है जो वहाँ लगाएगा? ऐसी बात है। हाँ, कर्म करते रहना और ये सब बातें तो मैंने समष्टि व्यष्टि समष्टि के रूप में भगवान ने कह दी है, ये बात अलग है। लेकिन जब आनंद की बात आती है, तब जो आनंद है भीतर का, वही आत्मा में से ही मिलता है।
हमारे चित्त स्वरूप में से ही मिलता है। चेतन दीप की साधना जो आत्मस्थिति की वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, उसमें ही मिलता है। इतना भर भर के मिलता है कि खूटता ही नहीं, अखूट आनंद है वहाँ। और ऐसी बात भी नहीं कि आपने कोई वस्त्र चेंज कर दिए, आपने दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा दी, बाल बाल बढ़ा दिए, फिर आनंद मिलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं। ये तो शरीर के लेवल पर है ना, आप शरीर के। हाँ, एक बात है कि ये इसलिए है कि एक प्रकार का पहरवेश है। मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास आप गए तो आपको कैसे पता चलेगा ये डॉक्टर है? तो यहाँ स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है। इसी तरह से वकील के पास गए तो वकील ने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, तो आप तक पहचान जाएगी वकील है। तो आप उनके साथ इस तरह से बात करेंगे। उसी तरह से जो संन्यास वगैरह जो कुछ मार्ग है, जो आध्यात्मिक मार्ग, वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि लोग एक समझ पाए कि ये इस तरह के हैं, तो हम उनके साथ सम्मानपूर्वक इस तरह से बात करें और उनको जानने की कुछ कोशिश करें और श्रद्धापूर्वक हम उनकी बात सुने, इतनी बात है। लेकिन कोई भी व्यक्ति तत्व की अनुभूति, आनंद की अनुभूति कर सकता है अपने। हाँ, एक बात है कि थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ये बात है। क्योंकि जो रेगुलर साधक है, चेतन दीप के साधक दो प्रकार के होते हैं। एक साधक रेगुलर हमारे रहेंगे और एक एडवांस रूप के रहेंगे। दोनों के बारे में एक मैनुअल हम बनाएंगे, उनमें सब कुछ लिख देंगे। जो रेगुलर साधक जो है, सामान्य संसार में रहने वाले साधक है, वो साधक भी महान है। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं जो संसार में रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी महान है। लेकिन साधना करनी बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को नियमित करना, रेगुलर करना बहुत ही जरूरी है। नियमित रूप से प्राणायाम करना, नियमित रूप से ध्यान करना, जो काम करते हैं वहीं पर ध्यान देना, ये सब जो बात है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब ही ये आनंद की अनुभूति होगी। और एडवांस साधक है जो, वो तो अलग प्रकार के होते हैं, सन्यासी वगैरह, इनकी बात अलग ही है। इनके बारे में बहुत कम चर्चा करेंगे। तो पंचदशी के आधार पर कहे तो 3 प्रकार की अवस्था है। मांडुक्य उपनिषद में भी इनका वर्णन है, अष्टवक्र गीता में भी उनका वर्णन है। हमारा वेदांत का मेन प्रिंसिपल है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्था को समझना है। ये 3 अवस्था क्यों समझनी है? क्यों? क्योंकि उनका हमें विवेक करना है। विवेक मतलब अलग करना। हमें ये समझना है कि जागृत जो है, स्वप्न जो है, सुषुप्ति जो है, वो अलग अलग प्रकार के मन की स्थिति है, चित्त की स्थिति है, हमारी नहीं है। हम जिस तरह से मन के साथ जुड़े वैसा हमें अनुभव होता है। हमारी स्थिति निरंतर आनंद की है, इसे ही विवेक कहते हैं। तो जागृत अवस्था मतलब क्या, जल्दी से फिर से बता देते हैं। जागृत का मतलब ये हुआ कि जब हम जीवन जीते हैं रेगुलर लाइफ, उनमें जो कुछ भी काम करते हैं, सर्विस, धंधा, नौकरी वगैरह, वो हमारा जागृत है। फिर जब नींद में चले जाए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को नींद अति प्रिय है, ये बात जान ले आप। व्यक्ति, एक सर्वे हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें सोने नहीं दिया लंबे समय तक, अपने आप वो मर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नींद आदमी लेता है, क्यों लेता है वो उनके बारे में भी बहुत सर्वे हो रहे हैं। नींद बहुत रहस्यमयी बात है। नींद में ऐसा क्या होता है? आप कहेंगे नींद में तो हम सो जाते हैं, सब कुछ आनंद आराम होता है। ऐसी बात नहीं। ये वैज्ञानिकों कहते हैं कि नींद में माइंड तो शुरू ही रहता है, माइंड बंद नहीं होता। देखो, शरीर की सभी प्रक्रियाएं चालू रहती है नींद में। नींद में कहीं हमारा हार्ट है वो बंद हो गया, ऐसी बात नहीं है। ब्लड का सर्कुलेटिंग बंद हो गया, ऐसी बात भी नहीं है।
उत्सर्जन तंत्र जो हमारा है, जो कचरा निकालने की जो प्रोसेस करने की पूरी रचना है। नींद में अगर कोई बैक्टीरिया हमला कर दे तो भी हमारा पूरा का पूरा तंत्र है ना तैयार है उनके साथ लड़ने के लिए, नींद में भी। तो ये जो जागृत और स्वप्न मतलब मन में जो हमने दिन भर देखा, पूरे जीवन में जो कुछ देखा, उनके आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। उनके आधार पर हम ये सब अलग अलग विचार करते हैं, वो स्वप्न है। और सुषुप्ति का मतलब है जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, एक ऐसी स्थिति कि जहाँ हम चेतना के साथ मिलते हैं। देखो, सुषुप्ति को आदि समाधि कही गई है, लेकिन वो अज्ञान जनित समाधि, वो समाधि ऐसी नहीं। जागृत अवस्था में अगर आप इस तरह से शरीर का भान भूल जाए और चित्त स्थिति मिलीन हो जाए तो ये जो स्थिति का नाम समाधि है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, हम सो जाते हैं, हमें आनंद मिलता है, लेकिन अज्ञान कारण शरीर में। तो 3 शरीर और 3 अवस्था। जागृत जो है वो स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, ये जो स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति जो है वो कारण शरीर का। ये तीनों शरीर, 3 शरीर के 3 अभिमानी। अभिमानी मतलब अहंकार का एपिसेंटर। जब हम जागते हैं तभी भी हमें मैं हूँ का अनुभव होता है। जब हम सो जाते हैं स्वप्न में तभी हमें मैं हूँ का अनुभव होता है। जब हम पूरा निंद्रा में तंद्रा में लीन हो जाए, एकदम सो जाए सुषुप्ति अवस्था में, तब भी हमें मैं हूँ का अनुभव होता है। तो मैं हूँ का अनुभव तीनों में होता है। तो इसीलिए तीनों का जो अभिमानी है ना वो अलग अलग है। जागृत का अभिमानी विश्व है, स्वप्न का अभिमानी तेजस है, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है, और जो चौथी अवस्था है समाधि की अवस्था, उनका तुर्य है। ये तीनों अवस्था, 3 शरीर, इसमें सब कुछ आ गया। इतना ही समझना है। जीवन इतना बड़ा है और समझना केवल इतना ही है, फिर भी पूरा जीवन इसमें चला जाता है। बोलो कितना नवीन है। क्योंकि अनुभव करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम 1-2 घंटे तक ये सब समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इतने झंझावात आते हैं जीवन में कि हम सब भूल जाते हैं। आप मैं नहीं, आप नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, ये मान ले। हम सब एक हैं। गुरु भगवान ने जो हमें सिखाया है वो हम सिखाते हैं। यहाँ कोई अहंकार नहीं। ध्यान चर्चा करने से सभी को लाभ होता है, हमें, आपको, सबको। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये समझते जाएंगे ना, एक क्लियर कट हमें समझ आए, फिर ध्यान करने बैठेंगे ना तो आसान हो जाए। कोई लोगों का ऐसा भी कहना है, जल्दी से 5 मिनट में हम पूरा करते हैं, कि ये सब क्यों पढ़े। हम देखो, हम ये थोड़ी बहुत अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्ञान तो आपको सब जगह पे मिल जाएगा। थोड़ी चर्चा करते हैं ना तो दूसरा कुछ नया मुझे और आपको जानने को मिलेगा। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सब क्यों पढ़े, इतना क्यों, कोई एक मंत्र पकड़ कर बैठ जाए तो। ये बात भी है। अगर उत्कट भावना है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम कुछ घेरे में गिर जाते हैं। घेरे में मतलब कोई संसार की ऐसी बात आ जाती है, ऐसा विषय पकड़ा जाता है कि हमारी जो मंत्र शक्ति है ना उसमें बह जाती है। डेवलपिंग का काम नहीं होता।
डेवलपिंग का काम कब होगा? जब हमारा एपी सेंटर ऊपर उठेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वरना केवल शरीर, केवल इंद्रिय को संतुष्ट करते रहना। हम आप क्या चाहते हैं? तो आप कहेंगे भाई थोड़ा खाना मिल जाए, अच्छा खाना दे दिया। फिर आप क्या चाहते हैं? तो कि ये सब में हमारी ज़रूरत है, पत्नी है, बच्चे हो जाए तो दे दी, बस अब कुछ नहीं, बस इतना बस। फिर नया जन्म। इतनी बात नहीं। ऊपर उठने की बात का मतलब ये हुआ कि ये जो केवल शरीर को संभालना, केवल इंद्रिय को संभालना, इंद्रिय का भोग करना, इतना हमारा नहीं है। उनसे ऊपर कुछ है, इसे ज्ञान कहते हैं। फिर आप मंत्र जाप करेंगे तो आप जो मंत्र जाप का जो पुण्य है ना, वो वहाँ एकत्रित होगा। मतलब आप ऊपर उठने में उनका उपयोग करेंगे। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इवोल्यूशन तो होना चाहिए ना, चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम ये सुनते जाएंगे, हमें बहुत शांति मिलती जाएगी। हम एक समझ सकेंगे कि हाँ ये बात है, ये आनंद मिलता है यहाँ। और कुछ ना मिले, चलो इतना बड़ा ज्ञान ना मिले, केवल आनंद मिलने लगे ना। मैं तो ये कहता हूँ चेतन स्थिति हमने इसलिए नाम रखा है। चेतना की स्थिति में अगर आप आनंद में रहने लगे तो आपका पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि परमात्मा आनंदमयी है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मरता है जो मेरा भक्त, वो इतना परम सुख स्नुते परम आनंद को प्राप्त करता है। तो ये जो चिंता, हताशा, भय, क्रोध, ये सब समझाए ना तो हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर बाद की बात तो धीरे धीरे होती रहेगी। वर्तमान में तो शांति हो जाए। वेदांत का एक ही बहुत बड़ा रोल है कि वो यहाँ ही हमें ये दावे के साथ कहता है कि यहाँ हमें मोक्ष मिलता है, बाउंडेज फ्री। मरने के बाद मिलेगा ऐसा नहीं है।